विहान की आंखों के सामने एक वर्चुअल सिलेक्शन बॉक्स दिखाई दिया। 1. एक नया टैलेंट ड्रॉ करें और ओरिजिनल टैलेंट को बनाए रखें। 2. अपने ओरिजिनल टैलेंट को लेवल अप करें। मैं अपने टैलेंट को लेवल अप कर सकता हूं? विहान हैरान रह गया। क्या एक एस लेवल टैलेंट पहले से ही हाईएस्ट लेवल का टैलेंट नहीं था? इसे अभी भी अपग्रेड किया जा सकता था। होश में आने के बाद विहान ने तुरंत अपने सामने की सिचुएशन का असेसमेंट किया। इस समय रैंडमली किसी स्किल को चुनना बहुत रिस्की था। अगर उसने कोई नॉर्मल स्किल चुन ली तो उसका टैलेंट लेवल बहुत एवरेज हो जाएगा। इसके कंपैरिजन में व्याकरण कट एस लेवल टैलेंट वाला ज़ॉम्बी क्लोन उतना पावरफुल नहीं था जितना उसने इमेजिन किया था, लेकिन फिर भी यह एक एस लेवल स्किल थी। अगर वो इसे अपग्रेड करता है तो इसका कोई चमत्कारी इफेक्ट हो सकता है। मैं दांव लगाऊंगा, उसने सोचा। विहान ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और ऑप्शन 2 पर टैप किया। मैं अपने टैलेंट को अपग्रेड करना चुनता हूं। हिंट: प्लेयर ने अपने टैलेंट को लेवल अप करना चुना है। एसएसएस लेवल स्किल प्राप्त हुई, एनहांस सुपर ज़ॉम्बी क्लोन। हिंट: ओरिजिनल टैलेंट ज़ॉम्बी क्लोन स्किल लेवल क्लियर कर दिया गया है। टैलेंट: एनहांस सुपर ज़ॉम्बी क्लोन। लेवल: एसएसएस टैलेंट डिस्क्रिप्शन। अब आप एक अधिक पावरफुल ज़ॉम्बी क्लोन को कंट्रोल कर सकते हैं। ज़ॉम्बी क्लोन के पास मेन बॉडी के एट्रीब्यूट्स का 50% और मेन बॉडी के एचपी का एडिशनल 300% है। ज़ॉम्बी क्लोन मेन बॉडी के अधिकांश स्किल्स और पैसिव स्किल्स को इनहेरिट कर सकता है। एडिशनल डिस्क्रिप्शन: हर बार जब आपके कैरेक्टर का लेवल बढ़ेगा तो आप व्याकरण कट कैरेक्टर के लेवल के बराबर एडिशनल नंबर में ज़ॉम्बी क्लोन्स प्राप्त कर सकते हैं। एडिशनल डिस्क्रिप्शन: ज़ॉम्बी के मरने के बाद ये 24 घंटे बाद ऑटोमेटिकली रिजरेक्ट हो जाएगा। प्लेयर्स लेवल बढ़ने के साथ रिजरेक्शन का समय कम हो जाएगा। ऑसम। स्किल डिस्क्रिप्शन का रिव्यू करने के बाद विहान खुशी के मारे चिल्लाए बिना नहीं रह सका। स्किल अपग्रेड के बाद सबसे बड़ा बदलाव ज़ॉम्बी क्लोन्स की संख्या में था। हालांकि लेवल 1 पर केवल एक ही था, लेकिन हर बार जब कोई कैरेक्टर लेवल अप करेगा तो एडिशनल नंबर में ज़ॉम्बी क्लोन्स दिए जाएंगे और वह संख्या कट कैरेक्टर के लेवल नंबर के बराबर होगी। जब कैरेक्टर लेवल 2 पर पहुंचेगा तो उसे 2 और मिलेंगे, और जब कैरेक्टर लेवल 3 पर पहुंचेगा तो उसे 3 और मिलेंगे। हिंट: रीसेट कंप्लीट हो गया है। कृपया इनिशियल गेम वर्ल्ड सिलेक्ट करें। अपने टैलेंट को सिलेक्ट करने के बाद विहान ने पाया कि वह किंग ऑफ गॉड्स स्पेस में वापस आ गया है। गेम की प्रोग्रेस भी रीसेट हो गई। विहान को याद आया कि इस शरीर का असली मालिक एक इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रीक था। उसने ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में सिंगल पर्सन शेल्टर बनाने में कुछ साल बिताए थे। वेयरहाउस में बेसिक बिल्डिंग मटेरियल्स के सैकड़ों स्टोरेज बॉक्स थे। वेट अ मिनट, यहां तक कि सर्वाइवल मटेरियल्स भी गायब हो गए जो इस शरीर के असली मालिक ने इतने लंबे समय से जमा किए थे। इसका क्या मतलब है? कृपया निम्नलिखित इनिशियल गेम वर्ल्ड्स डिफिकल्टी लेवल में से एक चुनें। 1. ज़ॉम्बी एपोकलिप्स। 2. वेस्टलैंड एपोकलिप्स। 3. वैम्पायर एपोकलिप्स। डैम इट। विहान, जिसने सोचा था कि उसे विरासत मिलेगी, उसने ठंडी सांस ली और रियलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर हो गया। जब प्लेयर्स पहली बार किंग ऑफ गॉड्स गेम में एंटर करते थे तो वे गेम बैकग्राउंड चुन सकते थे। ज़ॉम्बी एपोकलिप्स एक ज़ॉम्बी इन्फेस्टेड एपोकैलिप्टिक वर्ल्ड से कलेक्टेड था। सेटिंग ये थी कि सभी देश तबाह हो जाएंगे और केवल कम संख्या में सर्वाइवर्स ही जिंदा बचेंगे। वेस्टलैंड एपोकैलिप्टिक एनवायरनमेंट एक ऐसी दुनिया थी जो न्यूक्लियर रेडिएशन से तबाह हो चुकी थी। इंसानों ने अंडरग्राउंड कई सेफ्टी फोर्ट्रेस बना लिए थे, जबकि सरफेस म्यूटेटेड मॉन्स्टर्स से भरी हुई थी। अगर कोई गलती से भी अंडरग्राउंड से बाहर जाता तो वो रेडिएशन से इफेक्टेड हो जाता। जहां तक आखिरी वैम्पायर एपोकलिप्स की बात है तो वो वैम्पायर्स द्वारा रूल्ड एक दुनिया थी और इंसान उनके लिए खाना बन गए थे। इन तीनों नौसिखिया वर्ल्ड्स में वैम्पायर एपोकलिप्स को यूनिवर्सली सबसे आसान माना जाता था। एक कैप्टिव ह्यूमन के रूप में जब तक कोई शुरुआत में मौत को दावत न दे तब तक जिंदा रहना रिलेटिवली आसान था। हालांकि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स सबसे मुश्किल था। 50% से अधिक प्लेयर्स शुरुआत में ही मर जाते थे यदि वे अपने दम पर सर्वाइव करने की कोशिश करते। विहान ने कुछ देर सोचा और ज़ॉम्बी एपोकलिप्स वर्ल्ड में एंटर करने का फैसला किया। ज़ॉम्बी एपोकलिप्स उसके टैलेंट के साथ सबसे ज्यादा कंपेटेबल था। चूंकि जंगल के ज़ॉम्बीज के पास ज्यादा इंटेलिजेंस नहीं होती थी और वे अपनी ही प्रजाति पर अटैक नहीं करते थे, इसलिए विहान एपोकलिप्स के दौरान मटेरियल्स को तेजी से गैदर करने के लिए अपने ज़ॉम्बी क्लोन की हैक स्किल का इस्तेमाल कर सकता था। अगर वैम्पायर एपोकलिप्स का बैकग्राउंड होता तो जिन ज़ॉम्बीज को वो हैक करने के लिए भेजता उन्हें जल्दी सड़कों पर मॉन्स्टर्स मान लिया जाता और पुलिस द्वारा गोली मार दी जाती। हिंट: प्लेयर ने अपना सिलेक्शन कंप्लीट कर लिया है। ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में एंटर कर रहे हैं। विहान की आंखों के सामने धुंधलापन छा गया। दोबारा आंखें खोलने पर विहान ने खुद को एक जंगल में खड़ा पाया। कृपया अपनी जर्नी शुरू करें। इस एपोकलिप्टिक वर्ल्ड में आपको हर तरह के डेंजर का सामना करना पड़ेगा। कृपया सर्वाइव करने की कोशिश करें।
विहान ने ध्यान से चारों ओर देखा। शुरुआत जंगल के एनवायरनमेंट से हुई थी। ये कंफर्म करने के बाद कि उसके विजन फील्ड में कोई ज़ोंबी नहीं है, विहान ने सबसे पहले अपने कैरेक्टर के एट्रीब्यूट्स चेक किए। प्लेयर विहान लेवल 1 HP 100/100, वाइटैलिटी 100/100, स्पिरिट 100/100, एनर्जी 100/100, स्ट्रेंथ 5, एजिलिटी 5, फिजिक 5, विल 5, परसेप्शन 5, इंटेलिजेंस 5, टैलेंट स्किल, एनहांस सुपर ज़ॉम्बी क्लोन। उसके बैकपैक में केवल एक मोबाइल सर्वाइवल रेडियो था और कैरेक्टर के एट्रीब्यूट्स को किंग ऑफ गॉड्स द्वारा रीसेट कर दिया गया था। सिस्टम सचमुच एक स्कैम है। अचानक हुए गेम रीसेट ने विहान के ओरिजिनल प्लान को बिगाड़ दिया था। उसने अविश्वास में अपना सिर हिलाया और कर्ट सिचुएशन पर विचार किया। लोगों की जान बचाने के लिए फेडरल गवर्नमेंट ने एलिमेंट्री किंग ऑफ गॉड्स गेम में कई सेफ जोन बनाए थे। ऑर्डिनरी सिविलियन प्लेयर्स सेफ जोन के अंदर गवर्नमेंट से फ्री प्रोटेक्शन ले सकते थे, यानी जब तक वो सेफ जोन में पहुंचेगा वो सेफ रहेगा। दुर्भाग्य से इसे प्रैक्टिकली करना बहुत मुश्किल था। फेडरल सर्टिफाइड सेफ जोन बहुत कम थे और गेम वर्ल्ड बेहद बड़ा था। इसके अलावा गेम वर्ल्ड में एक सेटिंग ये भी थी जो गेम जोन्स को सेपरेट करती थी। ऑर्डिनरी प्लेयर्स गेम में एंटर करने के बाद दुनिया के अलग अलग कोनों में रैंडमली अपीयर होते थे, इसलिए सबसे पहले सेफ जोन्स को ढूंढना ही बहुत मुश्किल था। आमतौर पर इस समय गेम में एंटर करने के बाद प्लेयर्स अस्थायी रूप से रुकने के लिए विभिन्न गेमिंग गिल्ड्स या गेमिंग कंपनीज द्वारा एस्टेब्लिश किए गए शेल्टर्स को खोजना चुनते थे। ये फ्री नहीं था। लॉग ऑफ करने के बाद प्लेयर्स शेल्टर संकेत सेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल गेमिंग कंपनी या गिल्ड को ढूंढते थे और रेंट के रूप में पैसों का एक अमाउंट ट्रांसफर करते थे। जब तक आपके पास पैसा था, गेम में सर्वाइवल के चांसेस बहुत बढ़ सकते थे। दुर्भाग्य से विहान पर अब दूसरों का बहुत सारा कर्ज बकाया था। हालांकि कुछ शेल्टर्स कुछ जॉब्स भी प्रोवाइड करते थे। विहान कुछ दिनों के रेंट राइट्स हासिल करने के लिए कुछ मटेरियल सबमिट करने की कोशिश कर सकता था। मैं पास में ही एक शेल्टर ढूंढूंगा और सेटल हो जाऊंगा, फिर मैं दूसरी चीजों के बारे में सोचूंगा। विहान ने अपने बैकपैक से मोबाइल सर्वाइवल रेडियो निकाला। मोबाइल रेडियो हर आधे घंटे में एक मैसेज भेज सकता था। दूसरों के 100 किलोमीटर के दायरे में आने वाले प्लेयर्स रेडियो के जरिए इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते थे। इसी तरह विहान रेडियो के जरिए अपने 100 किलोमीटर के दायरे में आने वाले प्लेयर्स से मैसेजेस रिसीव कर सकता था। कई शेल्टर्स कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए हर आधे घंटे में एडवर्टाइज करते थे। विहान ने अभी रेडियो स्टेशन से कनेक्ट ही किया था कि भारी संख्या में मैसेजेस रिफ्रेश होने लगे। खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। ये डिस्ट्रिक्ट 8 है। गॉड, कितनी खराब किस्मत है। क्या कोई पार्टी है? मेरा टैलेंट प्रीडेटर है। क्या कोई शेल्टर है? एजेंट, प्राइस नेगोशिएबल है। FCK, डिस्ट्रिक्ट 8 क्यों खुला है? मैं इतना अनलकी क्यों हूं? पानी, मुझे पानी चाहिए। मुझे 7 घंटे से पानी नहीं मिला है। मैं अब और सहन नहीं कर सकता। मेरे पास ट्रेड करने के लिए वुड है, प्लीज। हम यहाँ 3 लोग हैं। हम 7 दिनों में एक शेल्टर बनाने की तैयारी कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट्स 20,291 तारांकन 82112। जो लोग इंटरेस्टेड हैं प्लीज जल्दी आएं। केवल एलिट प्लेयर्स ही एक्सेप्टेड हैं। भिखारी जा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट 8, एक नया सबक। विहान दंग रह गया। बिगिनर लेवल के किंग ऑफ गॉड्स गेम वर्ल्ड्स में आमतौर पर एक ही समय में कई मिरर्ड गेम वर्ल्ड्स होते थे जो सर्वर्स के सिमिलर होते थे। किंग ऑफ गॉड्स बहुत कम ही नया सर्वर खोलता था। आमतौर पर यह सिचुएशन तभी होती थी जब पुराना सर्वर फुल हो जाता था। पुराने सर्वर को पैसिव गेम जज किया जाता था या किसी सर्टेन सर्वर को क्लियर कर दिया जाता था। एक नया सर्वर खोलने के बाद कई पुराने प्लेयर्स जिन्हें किंग ऑफ गॉड्स गेम में पैसिव गेम्स जज किया गया था, उन्हें नए सर्वर में शामिल होने के लिए मजबूर किया जाता था। जिस पीरियड में नया सर्वर खोला जाता था उसमें सब कुछ फिर से शुरू होता था और सर्वाइव करने की डिफिकल्टी नेचुरल तरीके से सैकड़ों या हजारों गुना बढ़ जाती थी। इस टाइम पीरियड के दौरान प्लेयर्स का डेथ रेट सबसे ज्यादा होता था। हाँ, मैं अमीर बन गया। हालांकि वह एक क्राइसिस का सामना कर रहा था, फिर भी अपनी मुट्ठियां भींचते हुए विहान वास्तव में थोड़ा एक्साइटेड था। इसी तरह क्राइसिस का मतलब एक अपॉर्चुनिटी भी था, बहुत सारा पैसा कमाने की एक अपॉर्चुनिटी। पुराने सर्वर में रिसोर्सेज पर लंबे समय से गेमिंग कंपनियों और फेडरल गवर्नमेंट्स का मोनोपोली था। नए सर्वर में सब कुछ फिर से शुरू होगा। विहान ने अपना हाथ उठाया। उसके सामने की मिट्टी गड़गड़ाहट के साथ हिली। ची, मिट्टी से एक हल्के भूरे रंग की हथेली बाहर निकली। सड़ते हुए ज़ोंबीज बड़ी मशक्कत के साथ मिट्टी से बाहर निकले। वे एक सड़ी हुई बदबू के साथ विहान के सामने खड़े हो गए। गो, विहान ने अपने ज़ॉम्बी क्लोन को अपने आगे का रास्ता साफ करने के लिए कंट्रोल किया और एक कदम आगे बढ़ाया। ऐसा लग रहा था कि प्लान में कुछ बदलाव हुआ है।
अगर वो गेम में पहले एक शेल्टर बना सके और बाहर से रेंट कलेक्ट कर सके।